प्रीति स्टार्ट। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 17 स्टार्टिंग से फर्स्ट श्लोक का। स्टार्ट करें। जय जय श्री गौर सुंदर महेश्वर, जया नित्यानंद प्रिया नित्य कलेवर, जय जय सर्व वैष्णव धर्म प्राण, कृपा दृष्टि कर प्रभु सर्व जीवे त्राण। तो हे महेश्वर श्री गौर सुंदर, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे नित्यानंद, हे नित्य कलेवर, आपकी जय हो। समस्त वैष्णवों के धन प्राण, आपकी जय हो। हे प्रभु, कृपा दृष्टि द्वारा सभी जीवों का प्राण कीजिए। आदि खंड कथा भाई सुना सावधानी, श्री गौर सुंदर गाया चलीला ये माने। तो हे भाइयों, आदि खंड की उस कथा को सावधान होकर सुनिए, जिसमें श्री गौर सुंदर की गया यात्रा का वर्णन है। हेरामथे नवद्वीपे शिवे कुंठनाथ, अध्यापक शिरोमणि रूपे करे वास। इस प्रकार श्री वैकुंठनाथ नवद्वीप में अध्यापक शिरोमणि रूप से वास कर रहे थे। चतुर्दिके पाषंड बाढ़ाए गुरु तरा, भक्ति योगा नाम है सुनीते दुष्करा। चारों ओर पाषाणी लोग बहुत अधिक बढ़ गए थे, जिससे कि भक्ति योग का नाम तक सुनना दुष्कर हो गया था। मिथ्या रसे देखी अति लोकेरा आदर, भक्त सब दुख बड़ा भावे ना अंतर। मिथ्या रस में लोगों का अत्यंत आदर देखकर समस्त भक्त मन ही मन अतिशय दुख पाते थे। माने इतना ज्यादा लोगों का मन विषयों में रस में इतना ज्यादा डूबा हुआ था कि उनको भगवान की तरफ देखने का या उनके मन में भगवान के लिए कोई विचार ही नहीं आता था। जैसे भक्ति योगा शब्द ही सुनना दुष्कर हो गया था। और ये सब कुछ देखकर जो वैष्णव थे, भक्त थे, उनको मन में बहुत दुख होता था, पीड़ा होती थी। उस समय जगत में शुद्ध सत्व स्वभाव कृष्ण भक्त एक आदि थे। अधिकतर लोग कृष्ण विमुखता के कारण दुष्ट, छल, मत्सर एवं कुकर्म या अपकर्म जीवी होने के कारण शुद्ध भक्ति योग का समुत्कर्ष समझने में असमर्थ होकर अपनी अपनी रुचि और कल्पनागत साधन को ही श्रेष्ठ समझते थे। इसलिए भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर वे भक्ति के विरोधी हो गए थे। मतलब वो भक्ति मार्ग का आश्रय नहीं ले रहे थे, इसलिए अभक्ति मार्ग का आश्रय लेकर वे भक्ति के विरोधी हो गए थे। अपने अपना उन्होंने कोई ना कुछ टोटका टोना वगैरह या किसी देवी देवता के प्रति लोग अगर किसी देवी का भक्ति भी करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ उनका अपना ही नियम वगैरह बना लेते हैं और फिर पीढ़ियों से उसी को फॉलो करते रहते हैं। उसका कुछ शास्त्र उल्लेख भी नहीं होगा। तो इसी तरह लोग यानी बलि बलि प्रथा भी इसीलिए चलती आ रही है, क्योंकि उसका नियम से, जो शास्त्र में उल्लेख है उस नियम से नहीं फॉलो होता है। वो क्यों हो रहा था, किस युग के लिए था, वो सब नहीं देखते हैं। बस अपने मन से बना लेते हैं और फिर बेचारे पशु पक्षियों की बलि दे देते हैं अपने किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए। तो यही सब कुछ उस समय चल रहा था। साधारण अज्ञ व्यक्तियों के अन्य अभिलाष कर्म, ज्ञान, योग और तपस्या आदि में ही लेते रहने के कारण उनके अपने मलिन चित्त में शुद्ध भक्ति की कथा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए वे सभी भागवत भक्ति प्रचार के विरोधी हो गए थे। साधारण प्राकृतिक लोग विषय विस्तारस पान में अति प्रमत्त थे। अगर किसी को मूवीज के सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं, हम उनके सामने कितना भी हरि कीर्तन करें उनको अच्छा नहीं लगेगा। उनको भगवान के जो वैष्णव सॉन्ग्स हैं, जो भगवान के गीत है, उसका टेस्ट उनको, उसका आनंद उनको नहीं मिलेगा। उनका मन इसी जिसको खराब चीजों की आदत पड़ गई हो, उसको अच्छी चीजें एकदम से अचानक से नहीं समझ में आएंगी।
तो ये लोग जो थे ये पूरी तरह भक्ति से विमुख हो चुके हैं। तो इस कारण से उनको, उनके सामने भक्त लोग जब हरि नाम भी करते थे तो वो उनके बारे में उपहास करते थे या उनके बारे में अपशब्द बोलते थे, ऐसे शब्द जो हम हमें बिल्कुल भी किसी भक्त के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे शब्द वो भक्तों को बोल देते थे। तो इसलिए वे सचित आनंद कृष्ण रत्न के पान से विमुख होकर छलनामय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का तुच्छ अनित्य अनर्थमय विरस प्राप्त करने में अत्यंत व्यस्त हो गए, जिसे देखकर उन्हें नित्य मंगलकामी सभी भागवत भक्त नितांत दुखित रहते थे। भक्तों को छोड़कर अन्य सभी अभक्त एक दूसरे की हिंसा और विद्वेष में व्यर्थ समय बिताते थे। वे केवल भक्त ही ईश्वर विमुख जीवों की दुर्दशा का दर्शन करके उनके दुख में दुखित होकर जीवों के नित्य मंगल की प्रार्थना करते थे। तत्कालीन जगत की अवस्था का वर्णन हमने पीछे चैप्टर 16 के श्लोका नंबर 308 में पहले ही देख लिया है। तो अभी कल हमने सुना था कि कैसे उस समय किस अवस्था में थे और किस तरह वो हरिदास ठाकुर के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको कुछ ना कुछ गलत गलत बोलते रहते थे। तो प्रभु से आविष्ट हरि आछे ना अध्ययने, भक्त सबा दुख पाए देखे ना आपने। इधर प्रभु जो है वो अध्ययन में आविष्ट थे और उधर सब भक्त दुख पा रहे थे, जिसको स्वयं प्रभु भी देख रहे थे। निरावधि वैष्णव स बेड़ा दुष्ट गणे, निंदा करी बोले ता सुने ना आपने। सब दुष्ट जन जो थे वो वैष्णव की निरंतर निंदा करते रहते थे, उसको भी प्रभु सुना करते थे। श्री गौर सुंदर सर्व कारण कारण परमेश्वर अर्थात स्वयं भगवान है। समस्त जीव ही उनके भक्त वश्य और आश्रित दास हैं। इसलिए एक दास का दूसरे दास के प्रति हिंसा भाव रखने के कारण अपने दासों की शोचनीय पाप प्रवृत्ति, मित्रता का अभाव और दुख दुर्दशा का दर्शन करके उनकी दया आविर्भूत हुई। यानी भगवान है श्री गौर सुंदर, जो गौर है वो क्या है, वो साक्षात भगवान ही है। तो उनके लिए जितने भी जीवात्मा है वो सब क्या है, वो सब उनके आश्रित दास है। तो वो किसी में भेद नहीं करते हैं कि ये भक्त है और ये अभक्त है, तो वो उनके लिए तो सब उनके अपने हैं। तो जब वो देख रहे हैं कि एक दास दूसरे दास के प्रति हिंसा भाव रखता है, उसको गलत प्रकार से प्रताड़ना करता है, उसके साथ मित्रता नहीं करता है, तो ये देखकर वो भी बहुत दुखी हो रहे थे। और भक्त किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते हैं इस तरह, अपितु अभक्त ही भक्त की हिंसा करते हैं। तो नॉर्मली कोई भक्त होगा तो वो कभी भी किसी के प्रति हिंसा नहीं करेगा, लेकिन जो अभक्त होगा वो हमेशा भक्तों के प्रति हिंसा करते हैं। इसलिए भक्त वत्सल भगवान श्री गौर सुंदर स्वरूप विस्मृत ईश्वर विमुख नास्तिक अभक्तों के द्वारा, स्वरूप विस्मृत यानी हमारा असली स्वरूप तो यही है ना कि हम भगवान के दास हैं, तो ये हमारा स्वरूप है। और ये सभी लोग स्वरूप विस्मृत है, यानी उनको अपने स्वरूप का स्मृति नहीं है। ईश्वर विमुख नास्तिक अभक्तों के द्वारा विभिन्न प्रकार से शुद्ध भक्तों के प्रति निंदा, अपवाद, निर्यातन की कथा श्रवण करते रहते थे। उन्होंने अपने भक्तों को निग्रह सुनकर उस समय भी स्वयं को भक्तों के एकमात्र रक्षक और पालक के रूप से जगत के सामने प्रकट नहीं किया था। तो गौर सुंदर ने अपने आप को प्रकट नहीं किया था, वो शिक्षक शिरोमणि का ही जो रोल है उसी को प्ले कर रहे थे, लेकिन उनके सामने जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ वो देख पा रहे थे। चित्ते इच्छा हरिला आत्म प्रकाश करीते, भावी लेना आगे असी गिया गया है ते। इच्छामय श्री गौर सुंदर भगवान, गया भूमि देखी ते हरिला इच्छा तान। तो अब प्रभु के चित्त में आत्म प्रकाश करने की इच्छा प्रकट हुई। उनको लगा अब समय आ गया है कि अब मुझे अपने आप को प्रकाशित कर देना चाहिए, परंतु सोचते हैं कि पहले गया हुआ हूँ। भगवान श्री गौर सुंदर इच्छा में है, तब उनकी श्री गया धाम दर्शन करने की इच्छा हुई। तो अगर भगवान किसी कर्म से किसी चीज से बंधे हुए नहीं है,
भगवान की अगर कोई इच्छा है तो वो उनकी स्वतंत्र इच्छा है, वो कभी भी कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी इच्छा कर सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह अब वो सब देखते देखते उनको ऐसे लगा कि अब मुझे, अब समय आ गया है कि मुझे अपने आप को प्रकाशित करना चाहिए, क्योंकि बहुत अत्याचार हो रहा है शुद्ध भक्तों के साथ। और ये जो भक्त है, भले ही उनके साथ बुरा हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान कृपा करे और ये सभी लोग जो जो भक्त नहीं है वो भी भक्त बन जाए। लेकिन इसके पहले उनके मन में ये तो उनके मन में सबसे पहले ये इच्छा आती है कि पहले मैं गया होकर आ जाऊं, उसके बाद वो अपनी उस लीला को प्रकाशित करेंगे। तो प्रभु का जो गया गमन से तात्पर्य भगवान गौर सुंदर स्वयं ही जो अपने भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं, इस प्रकार ऐश्वर्य लीला प्रदर्शन से पूर्व स्वयं भक्त का वेश ग्रहण लीला अभिनय के लिए गया में शुभ विजय करने की इच्छा करते हैं। गया एक समय बौद्धों के द्वारा उत्पीड़न हुआ था। सभी बौद्धों ने कर्म कांड का विनाश करने के लिए यहाँ पर प्रबल अभियान किया था। गदाधर विष्णु ने बौद्ध विप्लव आक्रमण से वेदानुवर्ती लोगों का उद्धार करने के लिए गयासुर के मस्तक पर अपना पाद पद्म स्थापन किया था। कर्मकांडी व्यक्ति यज्ञेश्वर विष्णु के प्रति विभिन्न प्रकार से निर्यातन करते थे, इसलिए बुद्ध अवतार धारण करके कर्म कांड का अपव्यवहार लोगों के सम्मुख प्रदर्शित करते हुए उनके असत फल्गु विचारों का खंडन किया था। तो ये सब हमने पहले भी पढ़ा है कि कैसे क्यों भगवान बुद्ध के रूप में आते हैं और फिर क्यों वो उन उस समय जो प्रचलन था, कर्म कांड बढ़ गया था, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था सोसाइटी के लिए, बहुत ज्यादा बलि प्रथा बढ़ ওষুধের गई কথা थी মনে আছে? उसका। কোন দিন हरे 7টা कृष्णा। কোন দিন 9টা জেনে। तो बहुत ज्यादा बलि प्रथा वगैरह ये सब बढ़ गया था, जिस कारण से उसको खत्म करने के लिए बुद्ध अवतार हुआ था। फिर परवर्ती काल में तद आश्रित बौद्ध गुरुओं द्वारा अपने स्वरूप धर्म विष्णु भक्ति को भूलकर विष्णु से बुद्ध देव को पृथक बुद्धि करने के कारण, यानी धीरे धीरे क्या हुआ, जो बौद्ध भिक्षुक थे, जो बौद्ध धर्म को पालन करते, उन लोगों ने धीरे धीरे विष्णु जी को अलग कर दिया और बौद्ध को अलग कर दिया। मतलब वो इस बात को अस्वीकार कर रहे थे कि जो भगवान गौतम बुद्ध हैं वो भगवान विष्णु का ही अवतार है। उनके लिए विष्णु जी अलग हो गए और बौद्ध अलग हो गए। तो वो भगवान विष्णु को भूल कर विष्णु से बुद्ध देव को पृथक बुद्धि करने लग गए। इसके कारण श्रुति विरुद्ध नास्तिक्यमोवाद की वृद्धि हुई थी। तो क्योंकि उन्होंने ऐसा कर लिया कि बुद्ध को अलग कर दिया और उनको विष्णु जी का अवतार नहीं माने, इस कारण क्या हो गया, नास्तिक लोगों का वृद्धि हो गया। यद्यपि कुविचार भ्रांत बौद्ध आचार्य के मस्तक पर विष्णुपाद पद्म पतित हुआ था, तथापि कर्मग्रही व्यक्तियों की विचारधारा में शुद्ध भक्ति का विरोध लक्षित होता था। तो वो लोग शुद्ध भक्ति के विरोध करने लगे। पहले तो भगवान बुद्ध इसलिए आए थे क्योंकि वो कर्मकांडी लोगों का जो गलत तरीके से वो भगवान वेदों का जो शास्त्र में जो उल्लेख है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा था, उसको बंद करने आए। तो यहाँ पर आगे बढ़ के क्या हो गया, बौद्ध लोग क्या करने लगे, वो शुद्ध भक्ति की विचारधारा को ही विरोध करने लगे। विविध स्मृति निबंधों में एकांतिक विष्णु सेवा के बदले में विभिन्न प्रकार के मन कल्पित फल भोग काम में प्रवेश कर लिया था। श्रुति के तात्पर्य अनभिज्ञ प्राकृत कर्म जड़ जन साधारण के विश्वासानुकूल से उनको वंचित और मोहित करके पिता के तर्पणा उद्देश्य से शेषकृत पिंडदान के निमित्त ही गौर सुंदर ने गया गमन लीला का अभिनय किया था।
उस समय चरवाक मत अतिशय प्रबल होने के कारण जन्म जन्मांतरवाद विपिन हुआ था। बौद्धों की विचार युक्ति में जन्म जन्मांतरवाद की स्वीकृति होने पर भी शद ऐश्वर्यपूर्ण भगवान के चिद विलास रूप सविशेष तत्व विचार ने स्थान नहीं पाया था। उस प्रकार श्रुति विरुद्ध बौद्ध विचार को रोक कर देके भगवान गदाधर विष्णु ने अपना एकेश्वर सविशेष परम पद स्थापन किया। गया धाम में त्रेधा निधे परम इस ऋग मंत्र के उद्देश्य श्री वामन देव अर्चा विग्रह रूप से प्रतिष्ठित हुए हैं। उसी चिद विलास पाद पीठ की पूजा से भगवान का निराकार निर्विशेष ब्रह्म विचार पराभूत होता है, क्योंकि भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मान रहे थे। तो भगवान इसीलिए चैतन्य महाप्रभु अपने पिता के तर्पण करने के जो लीला है वो इसलिए करते हैं ताकि वो उस स्थान पर जाकर दोबारा से भक्ति का प्रचार कर पाए। शास्त्र विधि मत श्राद्ध कर्म आदि करिया यात्रा करी चलिया अनेक शिष्य लैया। तो शास्त्र विधि के अनुसार श्राद्ध कर्म आदि संपन्न करने के लिए प्रभु अनेक शिष्यों को साथ लेकर गया धाम की यात्रा को चल पड़े। जना निरा आज्ञा लई महाहर्ष मने चाली लेना महाप्रभु गया दर्शने। तो महाप्रभु ने पहले अपनी माता की आज्ञा लेकर मन में महाहर्षित होते हुए गया दर्शन के लिए प्रस्थान किया। तो जब भी गौरहरि जाते हैं नवद्वीप से तो पहले अपनी माता की आज्ञा लेते हैं। सर्वदेशे ग्राम करी पुण्य तीर्थमय श्री चरण देखी के विजय। मार्ग के समस्त देशों और ग्रामों को पुण्य तीर्थमय करते हुए प्रभु ने गया दर्शन के लिए यात्रा की। तो रास्ते में बहुत सारे गांव देखे, बहुत सारे देश देखे। तो पहले क्या था, भारत ऐसे अखंड भारत नहीं बोलते थे, माने जो छोटा छोटा लोग, अगर कोई राज्य भी है तो वो राज्य किसी राजा के इसमें होता है, इसलिए वो एक देश हो जाता था। तो इसी तरह प्रभु ने बहुत सारे समस्त देशों का और गांवों को पुण्य तीर्थमय किया। जहां जहां जिस मार्ग से वो गए हैं वो जगह क्या हो गई, पुण्य तीर्थमय हो गई। श्री चरण विजय गया देखने के लिए श्री चरणों की विजय हुई, अर्थात गया तीर्थ पवित्र करने के लिए तीर्थपाद भगवान श्री गौर सुंदर ने यात्रा की है। क्योंकि गया तीर्थ जो है वो बौद्ध भिक्षुकों के कारण क्या हो गया था, अपवित्र हो गया था। वो जो उनके कुविचार थे उसके कारण उस वहां पर जो नास्तिकता फैल गई थी, जहाँ वहां से भक्ति बिल्कुल खत्म हो गई थी, तो उस तीर्थ स्थान को पवित्र करने के लिए भगवान ने ये लीला की है। प्रभु गया तीर्थ के शुभ विजय काल में मार्ग के सब देश ग्रामों में अपनी विश्व ब्रह्मांड पावन पद रेणु अंकित करके रख गए हैं। वे भी महापुण्य तीर्थ रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। जहां जहां महाप्रभु गए हैं वो जगह महापुण्य तीर्थ रूप हो गया। धर्म कथा वाको वाक्य परिहास रसे मंदारे आईना प्रभु करते का दिवसे। नाना धर्म कथा वार्तानंद तथा हास परिहास रस में मग्न होते हुए प्रभु कुछ ही दिनों में मंदार पर आ गए। मंदार पर्वत के ऊपर प्रभु का भ्रमण। देखिया मंदारे मधुसूदन थाए भ्रमी लेना सकाल पर्वत स्वलीलाए। तो मंदार पर्वत पर विराजमान श्री मधुसूदन भगवान के दर्शन कर प्रभु ने अपनी इच्छा से सभी पर्वतों पर भ्रमण किया। सब पर्वतों पर वो भ्रमण करते हैं। मंदारे मधुसूदन कलकत्ता से ईवीआर के द्वारा भागलपुर स्टेशन से एक ब्रांच लाइन की सीमा के बाद प्राय 20 मील की दूरी पर मंदार हिल स्टेशन है। फिर वहां से प्राय 1.5 मील की दूरी पर मंदार पर्वत है। पर्वत का सर्वोच्च श्रृंग जो कि पादोदेश से प्राय और 1.5 मील की दूरी पर है। इस श्रृंखला के ऊपर 2 मंदिर हैं। उनमें से बृहत्तर रति के अभ्यंतर में बहुत पहले से श्री मधुसूदन का अर्चा विग्रह पूजित होता है और सुना जाता है कि दोनों मंदिर अभी जैनियों के अधिपत्य में है। माने जो पहले भगवान का मंदिर था अभी वो जैन मंदिर
हो गया है, यानी जैनियों के पास है। काला पहाड़ के दौरात्मा भय से श्री मधुसूदन विग्रह मंदार पर्वत से प्राय 1.5 मील दूरवर्ती एवं मंदार हिल स्टेशन से 400 हाथ दूरवर्ती ओसी ग्राम से में लाए जाने के कारण अभी वहीं पर पूजित हो रहे हैं। यानी वहां पर से उनको हटा दिया गया है श्री मधुसूदन का विग्रह, और उसको आ, वासोई ग्राम यानी वासोई नाम के गांव में लाया गया है, और वहां पर ही अभी वो पूजित होते हैं। श्री गौस जन्मभूमि प्राचीन नवद्वीप पर स्थित श्रीधाम मायापुर के श्री चैतन्य मठ के उद्योग से शीघ्र ही मंदार पर्वत पर श्री चैतन्य मठ के उद्योग से शीघ्र ही मंदार पर्वत पर श्री चैतन्य चरण चिन्ह का प्रकाश अर्च विग्रह या चैतन्य पाद पीठ संस्थापित होगा। तो अभी पता नहीं है कि नहीं, यहाँ पे लिखा है कि वहां पर चैतन्य मठ को स्थापना की जाएगी। एई मते तथा पथ आसीते आसीते आर दिन ज्वर प्रकाशिए न देहते। तो इस प्रकार पथ पर चलते चलते एक दिन प्रभु ने अपने शरीर में ज्वर को प्रकाशित किया, फीवर। तो स्वयं भगवान परमेश्वर श्री गौर सुंदर में नित्य सिद्ध सच्चिद आनंद कलेवर होने पर भी माया मूढ़ अध्यक्षिक अक्षर दर्शनकारियों की बुद्धि और दर्शन को मोहित तथा वंचित करने के लिए उसी प्रकार ज्वरग्रस्त होने का नाट्य अभिनय प्रदर्शन किया, जिस प्रकार कर्म फल बाध्य प्राकृतिक जीवों का जड़ शरीर ज्वर आदि से विफल होता है। तो ये भगवान की माया थी कि उन्होंने ये लीला की कि उनको बहुत तेज फीवर आ गया है, जैसे कि हम सभी को आता है। हम सब, हमारा जो जड़ शरीर है तो इसमें फीवर आता है, लेकिन भगवान का शरीर जड़ शरीर नहीं है। उनका जो कलेवर है, जो उनका बॉडी है, वो जड़ नहीं है, नित्य शिव है, सच्चिद आनंद है। तब भी वो जो माया मूढ़ व्यक्ति हैं, उनको मोहित करने के लिए उन्होंने ये लीला की। प्राकृत लोकेरा प्राय वैकुंठ ईश्वर लोका शिक्षा देखाई के धारी लेना ज्वर। तो वैकुंठ के ईश्वर श्री गौर चंद्र ने संसारिक लोगों को शिक्षा देने के लिए प्राकृत मनुष्यों के भांति अपने ऊपर ज्वर लीला प्रकाशित की। महाधीश सचिद आनंद विष्णु कलेवर कभी भी प्राकृत मर्त जीव के देह की भांति प्राकृत सुख दुख आदि त्रिगुण जात विकार योग्य नहीं होता है। यानी भगवान का शरीर हमारे शरीर जैसा नहीं है, कि हमें हमारे शरीर को जैसे दुख होता है, सुख होता है, या हम 3 गुणों के अधीन है, तो भगवान को ये सारे विकार रोग वगैरह नहीं होते। तो जो श्री चैतन्य देव के पूर्ण सच्चिद आनंद विग्रह को प्राकृतिक जीव के समान समझेंगे, वे निश्चय ही महा अपराध के दलदल में पतित होंगे। तो जो भी भगवान को भी ऐसे मटेरियल समझने लगते हैं, तो क्या होता है, उससे हमें महा अपराध लगता है। जैसे प्राकृत कर्म फल बाध्य यम दंड मर्त्य भांत जीव अपने अपने प्राकृत जड़ शरीर को अप्राकृत रूप से विचारते हैं, तथा प्राकृत सहजिया स्वयं के प्रति अप्राकृत मुक्त वैष्णव अभिमान करते हैं। उसी प्रकार उसके प्रतिषेध के निमित्त लोक शिक्षा के लिए उन्होंने अपने विग्रह में विमुख जीव की भांति ज्वर भोग लीला का अभिनय प्रदर्शित किया। वास्तव में अनभिक माया मूढ़ व्यक्ति परमेश्वर गौर सुंदर के इस लीला अभिनय का दर्शन करके और भी मोहित हो जाए, इसलिए उनकी अपनी अपनी माया मोहित बुद्धि की तुच्छ योग्यता का प्रदर्शन करने की इच्छा से गौर सुंदर ने अपने अप्राकृत ट्रांसेंडेंटल सच्चिद आनंद विग्रह में प्राकृत यानी मटेरियल ज्वर का आरोप मात्र किया। ऐसा हमें समझना चाहिए, ताकि जो पहले से बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, जो माया मूड व्यक्ति है, उनको और भी ज्यादा माया में धकेल दिया जाए। जब उनको फीवर आएगा तो वो जो माया मूड व्यक्ति हैं, वो क्या सोचेंगे कि ये भगवान नहीं है, ये तो मनुष्य है। ऐसा सोचने से उनको और अपराध हो गया। तो भगवान ऐसे ही करते हैं, जब कोई व्यक्ति उनके भक्तों को बहुत बुरा व्यवहार करता है या उनको परेशान करता है, तो तब ऐसे मटेरियलिस्टिक लोगों को वो और भी ज्यादा माया में डाल देते हैं।
मध्य पथे ज्वर प्रकाशिलेन ईश्वरे, शिष्यगण हरिलेन चिंतिता अंतरे। प्रभु ने मार्ग में जब ज्वर लीला प्रकाशित की, तब सभी शिष्य मन में बहुत चिंतित हुए। पथे रही कर ही लेना बहु प्रतिकार, तथापि न छाड़े ज्वर ही न इच्छा तार। तो रास्ते में ठहर ठहर कर सब ने बहुत उपचार किए, तब भी प्रभु को ज्वर ने ना छोड़ा, क्योंकि ये ज्वर प्रभु को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक प्रभु खुद नहीं चाहेंगे। तो उनकी इच्छा ही ऐसी थी। तबे प्रभु व्यवस्थिता औषध आपने, सर्व सर्व दुख खंडे विप्रा पादोदका पाने। तब प्रभु ने स्वयं ही औषधि की व्यवस्था की और कहा कि विप्र चरणामृत पान करने से ही सब दुखों का नाश होगा। तो भगवान स्वयं बोलते हैं कि मेरी औषधि ये है कि मैं किसी ब्राह्मण के चरणों का अमृत पान करूं, तभी मेरा ये ज्वर शांत होगा। जब विभिन्न प्रकार की औषधों का व्यवहार करने पर भी प्रभु का ज्वर त्याग न देखा गया, तब जगत गुरु प्रभु ने लोक शिक्षा के लिए, सबको शिक्षा देने के लिए विष्णु तत्व वेता अच्युत आत्मा ब्राह्मण की श्रेष्ठता का जगत में ज्ञापन करने की इच्छा को लेकर, भगवान जो है वो गौओं की और ब्राह्मणों के रक्षक हैं, तो इसीलिए उन्होंने इसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए, शुद्ध ब्राह्मण कैसे होते हैं इसका इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए ये लीला की है। तो जगत को ये बताने की इच्छा से को लेकर औषध रूप से अपने प्रिय विप्रदों को ग्रहण करने की लीला प्रदर्शित की। इसके द्वारा एक और जैसे उन्होंने कर्म की रस्सी में बद्ध प्राकृत यम दंड मर्त्य जीव की मूर्खता उत्पादन करने की लीला प्रदर्शित की, तो दूसरी ओर ऐसे ही जगत में विष्णु तत्वविद अच्युत आत्मा ब्राह्मण की श्रेष्ठ मर्यादा अटूट रहे, इसका भी आदर्श प्रदर्शन किया। नारायण लीला में जैसे अपने वक्ष में भृगु पद चिन्ह धारण करके अपने भक्त का गौरववर्धन किया था, उसी प्रकार इस गौर लीला में भी उन्होंने भक्त की मर्यादा स्थापित की। प्रभु की इस अचिंत्य गूढ़ लीला का तात्पर्य ना समझकर प्राकृत मूर्ख सहजिया संप्रदाय प्राय जाति सामान्य बुद्धि से आच्छन्न होकर राक्षस विप्र का जड़ पादोदक पान कर बैठते हैं। यानी जो विप्र भगवान हरि को नहीं मानते हैं, उनको क्या बोला गया है? राक्षस। तो जो सहजिया होते हैं वो भगवान की इस लीला का मूल तत्व नहीं जानते, वो उनकी लीला को गलत तरीके से समझते हैं, क्योंकि वो माया मूढ़ व्यक्ति है। माया भगवान ऐसे ही लोगों को, सहजिया लोगों को और भी ज्यादा माया में फंसा देते हैं। और वो जो सहजिया संप्रदाय वो क्या करता है, ऐसे राक्षस ब्राह्मण राक्षस विप्रों के जो मटेरियल उनके चरण है उसका जल या चरणामृत, उसको चरणामृत तो नहीं बोल सकते, उनके पादोदक पान कर बैठते हैं। श्रीमद् भागवत में कथित यस्य लक्षण प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यद अन्यत्रापि दृश्येत तथनैव विनिर्निजश्यत। इस विचार विधि का उल्लंघन करके जो समस्त ब्राह्मणों के गुरु वैष्णव को शुद्ध रूप से समझते हैं, अवैष्णव को ब्राह्मण मानते हैं एवं शूद्रता को ही वैष्णवता मानकर भ्रांत होते हैं, उनके नित्य मंगल साधन के निमित्त प्रभु की भक्त विप्रा पादोदक पान लीला के सुमति का उदय कराएगी। तो आगे हम समझेंगे कि भगवान ने ये लीला एक्चुअली में क्यों की है। अच्युत आत्मा ब्राह्मण ही भगवान श्री अच्युत की सेवा करने में समर्थ है। तो भगवान बताना चाहते हैं कि कोई इसलिए ब्राह्मण नहीं होता क्योंकि उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया, कोई इसलिए ब्राह्मण नहीं होता कि सिर्फ उसने ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया और वो वैष्णव को स्वीकार नहीं करता, ऐसे ब्राह्मण को क्या बोलते हैं? अवैष्णव माना जाएगा और उनको राक्षस माना जाता है। तो ये सभी लोगों का जो गलत विचार धारा है उसको बदलने के लिए भगवान ने ये लीला की है।
ब्रह्म या ब्राह्मण अनात्म देह में आत्म बुद्धि युक्त मनोधर्मी नहीं है। वे संकीर्ण खंडित भोग जड़ द्रव्य में विमूढ़ मति नहीं होते। उनका केवल चेतन विचार प्रबल रहने के कारण अचिन्ह मात्र वाद के बदले में संबंध ज्ञान के साथ साथ अभिधेय अनुशीलन ही कर्तव्य है। ब्राह्मण शब्द से कृपण उद्दिष्ट नहीं हुआ है। धर्म शास्त्रकार अत्रि कहते हैं कि ब्रह्म तत्व न जानति ब्रह्म सूत्रेण गर्विता स चैव तेन पापेन विप्र पशु रुदाहृता। इसलिए इस प्रकार पशु विप्र का पादोदक पान करने पर साधारण विचार विमूढ़ अज्ञ जीव साथ ही साथ पशु तत्व प्राप्त करते हैं। यानी अगर हम ऐसे किसी किसी को भी ब्राह्मण मान ले, कोई भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके नाम के आगे जो उनके पूर्वजों ने अच्छे कर्म किया उसके कारण उनके नाम के आगे किसी ब्राह्मण का सरनेम लग जाता है, क्योंकि उन्होंने किसी ब्राह्मण बायोलॉजिकली किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, तो ऐसा क्या होगा कि अगर वो ब्राह्मण नहीं है, अगर वो हरि हरि को नहीं मानने वाला है और भगवान के भक्तों के साथ द्वेष करता है, और ऐसे पशुओं के साथ भी द्वेष करने वाला ऐसे ऐसे व्यक्ति को पशु भी कहा गया है। तो ऐसे पशु विप्र का अगर हमने पादोदक उनका चरणों का जो जल है उसको पान कर लिया तो क्या होगा, हमारे अंदर भी पशु तत्व आ जाएगा, यानी हमारे अंदर भी पशुता आ जाएगी। विप्रपादोदक करे महिमा बुझाई थी पान करी लेना प्रभु अपने साक्षात। तो विप्रपादोदक की महिमा समझाने के लिए ही प्रभु ने सबके सम्मुख उसे पान कर लिया। विप्रपादोदक पान करी या ईश्वर शेषान सुष्ट है आर नहीं ज्वर। तो विप्रपादोदक पान करके प्रभु तत्काल स्वस्थ हो गए, फिर और उनको ज्वर नहीं रहा। ईश्वर ये करे विप्रपादोदक पान एकान स्वभाव वेद पुराण प्रमाण। तो प्रभु ने जो विप्रपादोदक पान किया यह उनका स्वभाव है, इसके वेद पुराण ही प्रमाण है। तो वर्ण आश्रम धर्म के अवज्ञा रूप व्याभिचार का साधन करके कभी भी परमार्थ का अनुशीलन नहीं हो सकता। साधारण प्राकृतिक कर्म जड़ व्यक्ति वर्ण आश्रम का उन्नत भाव उपलब्ध करने में असमर्थ है। उनके संतोष विधानार्थ और उनके अधिकार विचार पूर्वक ज्ञान से हम क्लास को यहाँ पे स्टॉप करेंगे और कल इसको कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से समझेंगे। वाञ्छा कर्तव्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद, प्रणाम एवरीवन। आज हम क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम भारती माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद।